भारत की जनगणना पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। उसके बाद दूसरा नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। जहां तक बिहार की बात करें तो 1936 में उड़ीसा जब बिहार से अलग हुआ, उसके बाद 1941 से बिहार की जनगणना पृथक रूप से प्रारंभ हो गई। 2011 जनगणना में बात करें तो 15वीं जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। इसके जो चुनाव आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। इसके बाद देखेंगे 2011 जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जो जनसंख्या थी वो 10,40,99,452। ठीक है, 10,40,99,452 है। जो दोस्तों एग्जाम में ये पूछ देता है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार की जनसंख्या है, तो आपका 2011 जनगणना के अनुसार 8.6 है भारत की कुल जनसंख्या का। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है, बिहार का स्थान तीसरा है। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, तीसरा आपका बिहार है। आगे बात करें जो बिहार एवं भारत का जो जनगणना हुआ था 2011 में, उसके आंकड़ों का जो हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसमें देखते हैं कि कुल जनसंख्या जो है 10 करोड़ लगभग 10,41,00,000। और वहीं बात करें भारत की तो 1,21,00,00,000 जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 52.14% बिहार का है, वहीं 51.54% भारत का है। महिलाओं का बात करें तो महिलाओं की जनसंख्या 47.86% है, वहीं पूरे भारत में देखें तो 48.46% महिलाओं की जनसंख्या है। इसके अलावा ग्रामीण संख्या, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो बिहार में 9.23 जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास करती है। और भारत की बात करें तो 83.37 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण जनसंख्या का अगर बात करें परसेंटेज के अनुसार तो आपका बिहार में ग्रामीण जो क्षेत्र है जनसंख्या है वो आपका 88.7% है। और भारत की बात करें तो आपको 68.8% है जो ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या को देखें तो कुल 1.18 करोड़ जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या है 37 करोड़ 71 लाख जनसंख्या है जो कि आपका शहरी क्षेत्र में निवास करती है। वहीं शहरी जनसंख्या की बात करें तो परसेंटेज के अनुसार आपका 11.3% शहरी जनसंख्या है बिहार में। और पूरे भारत की बात करें तो 31.2% जनसंख्या है जो पूरे भारत में निवास करती है शहरी क्षेत्रों में। अब 10 की वृद्धि को देखें तो शहर में 10 की वृद्धि हुई है उसमें 0.8% हुआ है पूरे बिहार में। और पूरे देश की बात करें तो 3.4% है। 2001 से लेकर और 2011 के दौरान जो 10 की वृद्धि हुई है उसकी हम देखें तो आपको बिहार में 25.42% की वृद्धि हुई है और पूरे भारत में 17.7% की वृद्धि हुई है। अब अगर हम लोग लिंगानुपात का देखें तो बिहार में 918 है प्रति 1000 पे 918। और पूरे भारत में बात करें तो 1000 पे 943 लिंगानुपात है। और बाल लिंगानुपात की बात करें तो 0 से 6 वर्ष में आपका 935 बिहार में है और पूरे भारत में 919 है। जनघनत्व तो आपका है 1106 पूरा बिहार में और 382 पूरे भारत में पर किलोमीटर स्क्वायर। 0 से 14 वर्ष के आयु की जनसंख्या पूरे बिहार में आपका
40.2% है, और भारत में 30.9% है। और 15 से और 59 आयु के बीच की बात करें तो पूरे बिहार में 53.5% है, और भारत में पूरे भारत में आपका 60.7% है। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार एवं भारत की जो जनगणना था, उसके आगे हम देखते हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु समूह का प्रतिशत लगभग बिहार में 6.3% है, और पूरे भारत में 8.4% है। साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में 61.8% जनसंख्या साक्षर है, तो पूरे भारत के देखें तो 74.4% जो जनसंख्या है वो साक्षर है। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर देखें तो बिहार में 71.2% है, और पूरे भारत में 82.14% है। महिलाओं में देखें तो आपको बिहार में महिला साक्षरता दर आपका 51.5% है, तो पूरे भारत में 65.42% है। पिछले 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो साक्षरता दर में वृद्धि हुई है उसकी बात करें तो बिहार में 17.9% की वृद्धि हुई है, और पूरे भारत में 10.9% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर को अगर हम देखेंगे तो उसमें आपको 59.8% है, और पूरे भारत को देखेंगे तो उसमें आपका 67.8% है। शहरी साक्षरता दर का अगर हम देखें तो बिहार का शहरी साक्षरता दर 76.6% है, और पूरे भारत का शहरी साक्षरता दर जो है वो 84.1% है। अगर हम एससी कास्ट की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या देखें तो बिहार में लगभग आपका 15.72% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की है, और पूरे भारत में 16.6% है। वहीं एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का देखें तो बिहार में 1.3% है, और पूरे भारत में 8.6% है। अब हम बात करें अगर बिहार की जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ आंकड़े हैं, जिसमें आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आपका पहला 1 नंबर पे पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद गया है, और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। उसके बाद बात करें कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों में आपका सबसे पहले स्थान पे शिवहर है, और उसके बाद अरवल है, उसके बाद तीसरे स्थान पर शेखपुरा है। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या में अगर बात करें हम, सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना जिला में निवास करती है जो कि लगभग 58.4 लाख है। उसके बाद दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तीसरे स्थान पर आपका मुजफ्फरपुर जिला है। अगर कम जनसंख्या वाले जिले को बात करें तो शेखपुरा है जहाँ 6.4 लाख की जनसंख्या है। उसके बाद शिवहर है, अरवल है। बात करें जो दशकीय वृद्धि हुई है उसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले हैं, तो सबसे ज्यादा मधेपुरा में दशकीय वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई है उसमें आपका 31.1% मधेपुरा में हुआ है। किशनगंज में आपका 30.44% की वृद्धि हुई है। अररिया एवं खगड़िया को देखें तो वहां पे 30.2% की वृद्धि हुई है। और सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वालों की बात करें हम तो ऐसे टॉप जो 3 जिले हैं उसमें आपका अरवल है। वहां पे जनसंख्या वृद्धि सबसे मतलब जहां कम हुई है तो यहाँ पे सबसे अरवल है जहाँ पे 18.89% की वृद्धि हुई है। बात करें तो दूसरे स्थान पे आपका गोपालगंज है जहाँ पे 19.02% की वृद्धि हुई है। तीसरे स्थान पर दरभंगा जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो उसमें आपका सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में आपका गोपालगंज है 1021, और सिवान है दूसरे स्थान पर, सारण है तीसरे स्थान पर। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो मुंगेर है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर भागलपुर है, तीसरे स्थान पर आपका खगड़िया है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें 3 जिलों को देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले में आपका
किशनगंज है 971, इसके बाद कटिहार है और गया है। सबसे कम बाल लिंगानुपात की बात करें 3 जिलों को तो वैशाली है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर पटना है, तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर शिवहर है, दूसरे स्थान पर पटना है और तीसरे स्थान पर आपका दरभंगा जिला है। यदि हम बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों के बारे में तो उसमें आपका प्रथम स्थान पर कैमूर आएगा, दूसरे स्थान पर जमुई है, तीसरे स्थान पर बांका जिला है जहां सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इसके आगे देखते हैं सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले हैं। तो सबसे पहले स्थान पर आपका पटना आ जाएगा 43.1%, दूसरे स्थान पर आपका मुंगेर आएगा, तीसरे स्थान पर भागलपुर आ जाएगा। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिलों की बात करें तो प्रथम स्थान पर आपका समस्तीपुर एवं बांका है, दूसरे स्थान पर मधुबनी है, तीसरे स्थान पर कैमूर आ जाएगा। अगर सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिलों की बात करें तो सबसे पहले आपका रोहतास आएगा जहाँ सबसे अधिक साक्षरता दर है 73.4% है। उसके बाद आपका पटना आ जाएगा और तीसरे स्थान पर भोजपुर आ जाएगा जहां साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन आपको अभी बीपीएससी वगैरह में पूछा हुआ था। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो जिले हैं उसमें रोहतास है प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पर आपका पटना है, तीसरे स्थान पर आपका भोजपुर है। और सबसे कम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वो बात करें तो पूर्णिया है जहाँ सबसे कम साक्षरता है 51.1% है, दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी है, तीसरे स्थान पर कटिहार है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो रोहतास में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर है 82.9% है, दूसरे स्थान पर आपका भोजपुर है, तीसरे स्थान पर बक्सर है। अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता दर की बात करें हम तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिलों में आपका पूर्णिया है जहां मात्र 59.1% है पुरुष साक्षरता दर। उसके बाद दूसरे स्थान पर कटिहार है, तीसरे पे सीतामढ़ी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो उसमें भी रोहतास आपका प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पर मुंगेर है और तीसरे स्थान पर पटना है। यहाँ पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में रोहतास क्या है पहले स्थान पे है और सर्वाधिक साक्षरता दर में भी आपका रोहतास पहले स्थान पे है। इसको हम लोग याद कर लेंगे। अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करें तो उसमें आपका सहरसा है जहाँ सबसे कम महिला साक्षर है जिसका परसेंटेज आप देखेंगे तो 41.7% है। के दूसरे स्थान पे है आपका मधेपुरा है, तीसरे पे पूर्णिया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिलों की बात करें तो रोहतास है, रोहतास यहाँ भी पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद है, तीसरे पे भोजपुर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो उसमें भी देखिए जहां कम की बात आए वहां पे देखिए आपका कम पुरुष साक्षरता दर वाले में भी पूर्णिया आपका 1 नंबर पे था और यहाँ पे सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले में भी आपका पूर्णिया प्रथम स्थान पर है। तो जहां कम की बात आए अगर तो हम लोग यहाँ पूर्णिया के तरफ जाएंगे। और सर्वाधिक साक्षरता दर पूरे बिहार के देखेंगे जिलों के अनुसार तो उसमें भी रोहतास प्रथम स्थान पे है, पुरुष साक्षरता दर में भी रोहतास प्रथम स्थान पे है, महिला साक्षरता दर में भी रोहतास प्रथम स्थान पे है। और कम पुरुष साक्षरता दर में अगर देखेंगे तो पूर्णिया प्रथम स्थान पे है। महिला में तो आपका साक्षरता दर जहाँ सबसे कम है उसमें सहरसा है, लेकिन ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो उसमें पूर्णिया जो है पहले स्थान पे है जहाँ सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कटिहार है, तीसरे पे सीतामढ़ी है। सर्वाधिक अगर शहरी साक्षरता दर की बात करें तो कैमूर जो है पहले स्थान पर है जहाँ 82.6% है, दूसरे स्थान पर पटना है, तीसरे पे मुंगेर है। और सबसे कम शहरी साक्षरता दर की बात करें तो शिवहर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर शेखपुरा है, तीसरे पर आपका मधुबनी है जहां शहरी साक्षरता दर सबसे कम है।
बात करें अनुसूचित जाति, जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है, तो उसमें से आपका गया है जहां पे 30.39% अनुसूचित जाति निवास करती है। उसके बाद नवादा है, तीसरे स्थान पर आपका औरंगाबाद है। बात करें अनुसूचित जनजाति, जहां सबसे कम नहीं, सब पहले बात करते हैं, बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, बात करें न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले जहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या कम है, तो वो है किशनगंज है जहाँ 6.69% अनुसूचित जाति निवास करती है। दूसरे में आपका कटिहार है, तीसरे में भागलपुर है। अब इसके आगे बात करें अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र आपका पश्चिमी चंपारण है जहाँ 6.35% है, कटिहार है और तीसरे स्थान पर जमुई है। अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले क्षेत्रों के बारे में बात करें तो उसमें सबसे आपका खगड़िया जिला है जहाँ 0.04% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। उसके बाद समस्तीपुर है, तीसरे स्थान पर औरंगाबाद है। तो ये तो था आर्थिक सर्वेक्षण 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो आंकड़े हैं वो। इसके आगे हम देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2021 में बिहार के अनुपातिक जो अनुमानित जनसंख्या है वो आपका लगभग 12,30,11,000 के करीब में है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या पटना में आपका 69.57 लाख है तथा सबसे कम जनसंख्या आपका 7.5 लाख शेखपुरा जिला में है। इसको हम लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 में हुआ है उसका ये डेटा है, जिसमें अनुमानित जनसंख्या जो बिहार का है वो 12,30,11,000 है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या आपका पटना का है 69.57 लाख और सबसे कम जनसंख्या आपका शेखपुरा का है जो 7.5 लाख है। ये तो थे बिहार जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको आने वाली संभावित परीक्षाओं में दिखेगा, मिल जाएगा आपको। आगे बात करें तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।